सभी भक्तों को राम राम। गरुड़ पुराण के अनुसार कहा जाता है कि ज्ञान पूरा सुनना चाहिए, अधूरा ज्ञान सुनने से पाप लगता है। चलिए कथा चालू करते हैं। ध्यान पूर्वक सभी भक्तजन सुनें। रामायण अध्यायकांड चौपाई 11। भूपति राम शपथ जब करेगी, तब मानहि गेहूँ बचनु न डरेगी। होय अकाजू आजू निसी बीते, बचनु मोर प्रिय मानहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब वर मांगना जिससे वचन न टलने पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। मंथरा ने बोली। दोहा। बड़ कुभाती कई पात किनी, कहेसी कोप ग्रह जाओ। काजू सावरी सवार हूँ, सजग सबू सहसा जन पतिया हूँ। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ। सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना। उनकी बातों में न आ जाना। कुबरी ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बुद्धि बखानी। तू वही समहित न मोर संसारा, बहे जाति कई भैसी अधारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरा समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पूर्वक मनोरथों काली, करो तो ही चक उतरी आली। बहुविधि चेरे ही अदरु देई कोप भन गौनी कहके। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूँ। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कहके उप भवन में चली गई। विपत्त बीजू वर्षा ऋतु तेरी, भूई भई कुमत कह केरी केरी। पाई कपट जग अंकुर जामा, बर दोय दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह बीज है दासी, वर्षा ऋतु है कैकेयी की कुबुद्धि। उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई, जिसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकलता। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाजू साज सबू सोई, राजू करत निज कुमति बिगोई।
राउर नगर कोला हलू होई, यह पुचाली कछु जान न कोई। कैकेयी कोप का सब साज सज कर कोप भवन में जा सोई। राज करती हुई यह अपनी दृष्टि बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस पुचाल को कोई कुछ नहीं जाता। दोहा। प्रमुदित नर नारी सब सजही, सुमंगलाचार्य प्रभी सही एक निर्गय मही भीड़ भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनहि हर्षाई, मिलहि जस पाँच राम पहियाई। प्रभु आदरहि प्रेमु पहचाने, पुछहि कुशल खेल मृदु बानी। राम के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर राम के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु राम उनका आदर करते हैं और कोमल बाड़ी से कुशल छेद पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आयसु पाई, करत परस्पर राम बड़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा, सिंधु सने हूँ निवाह निहारा। अपने प्रिय सखा राम की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से राम की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में रघुनाथ के समान सिर और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जय जय जोनि करम बस भ्रमहि, तह तह सुदेव यह हम ही। सेवक हम स्वामी सिय नाम, होए नाथ यह और विवाह। भगवान हमें नहीं देखी, हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हमको सेवक और सीतापति राम हमारे स्वामी। और यह नाता अंत तक निभा जाएगा। अस अभिलाषु नगर सबका हूँ, के कह सुता हृदय अतिदाहूँ। को न कुसंगित पाई नसाई, रही न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। तू संगत पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। दोहा। साज समय आनंद निकू गाओ, कैकेयी गे गौनु। निठुरता निकट की जन धय देह सने। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए।
मानो साक्षात सने ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया है। कोप भवन सुन सपूच्यो राव, भय बस अगहुड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रही रुकता के। कोप भगवान का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र, जिनकी भुजाओं के बल पर राष्ट्रों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रूप देखते रहते हैं। सोए सुनी ते रिस गयु सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। सूल पुलिस अस अगवै निहारे, ते रतिनाथ सुमन शर्मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल ब्रज और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं। वे रतिनाथ कामदेव के उस वार से मारे गए। सबह नरेशु प्रिया पहि गऊ, देख दशा दुखी दारुण भाऊ। भूम शयन पट मोट पुराना, दिए डारितन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है। शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमतहि कसी कुबेस्ता भावी, अन आविर्वातु सूच जन भावी। जाय निकट निपु कह मृदु बानी, प्राण प्रिय कही हेतु रिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुबेस्ता बुरा वेश कैसी खब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही है। राजा उसके पास जाकर कोमल बाड़ी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए ईसाई रूठी? चौपाई 12 के ही हेतु रानी सियानी, परसत पानी पति ही। न्यारई मानहु सर्वस भुवंग पहामिनी, विषम भाति निहारई। जोय वासना रसना दसन, वर मरम ठाहरु ठाहरु देखे। तुलसी नृपति
भावत व्याता बस काम कौतुक लेके। हे रानी किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही है। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वहाँ काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रिया ही समझ रहे हैं। सो बार बार कह राऊ सुमुखी सुलोचनी टिकट चली कारण मोह सुनाऊं। गजरा नीली कोप कर राजा बार बार कह रहे हैं हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिलेनी, हे गजरानी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुनाओ। अनहित तोर प्रिया के कीना कह दूरी सिर के ही जमू चहलीना। कहो कि रकही करो नरेशु, कहो कि निकही निकासो देशो। हे प्रिय किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहते हैं? कह किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकऊ तोर अरे अमरऊ मारी काहे कीट बापुरे नर नारी। जानसी मोर सुभाव बरू मनु तो आनंद चंद चकोर। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जो कछु कहो कपटू कर तो ही भामनी राम शपथ सत मोह। हे प्रिय मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे बस में अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हो तो हे भामिनी मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बेहसी मानो मन भावती बाता भूषण सजही मनोहर गाता। घरी तू घरी समुद्र जिय देखूं बेगी प्रिया परिहरी कुबेसु।
तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोरथ अंगों को आभूषणों से सजा। मौका को मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे भेष को त्याग दे। दोहा। यह सुन मन गुणी शपथ बड़ बिहसी, उठे मति मंद। भूषण सजत बिलो के मृदु मनहु, किरातिनी भंग। यह सुनकर और मन में राम की बड़ी सहमत को चिराग कर मंद बुद्धि कहके हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगे, मानो कोई हिलनी वृक्ष को देखकर फंदा तैयार कर रही है। पुण्य कह राव सुहद दिए जानी, प्रेम पुलकी मृदु मंजूल बानी। भामनी भव तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहद जानकर राजा दशरथ प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चिता हो गया है। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काली जुबराजू, सजहि सिलोचन मंगल साजू। दल की उठे सुन हृदय कठोर जन, छुई गऊ पाक बर तोड़ू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनेनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया। ऐसी पीर भेसी तेहि बोली, चोरी नार जीवी प्रकटी न हुई। लखही न भूप कपट चतुराई, कोट कुटिल मन गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जिसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। जब तक नित्य निपुत नर ना हो, नारी चरित्र जल निधि अवगाहो। कपट स्नेह पढ़ाई बहुरी, बोल बिहसी नयन मोहू मोरी। यद्यप राजा नीति में निपुण है, परंतु प्रिय चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, दोहा। मांगू मांगू पे कहू पिया कबहू, न देहु न लेहू, दे न कहेहू वरदान दुई, के पावत संदेहू। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने दो वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जनेव मरमु राव हंस कही, तुम ही को हाव परम प्रिय आही। थाती राखी न मगहु पाऊ, बिसरी गवु मोह भोर
स्वभाव है। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मन मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को खातिर धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठो ही हमसी दो ही जन देहु, दुई के चारी मांग मक लेहु। रघुकुल रीत सदा चले आए, प्राण जाओ पर बचड़ू न जाए। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे दो के बदले चार मांग लो। रघुकुल में सदा से यह रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। नहीं असत्य सम पातक पूजा, गिरी सम होय कि कोटिक पूजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाय, वेद पुराण विदित मनुगाय। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों भूजिया मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती है। सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पूर्वों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु ने भी यही कहा है। जय श्री राम। अगला कथा सुनने के लिए कमेंट जरूर करें।